हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार, जब इंसान बोलता है तो इंसान के बोलने को अंग्रेजी में स्पीकिंग कहते हैं। ही इज स्पीकिंग, शी इज स्पीकिंग, वो बोल रहा है, वो बोल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जानवर जब बोलते हैं तो उनके बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीकिंग नहीं कहते, बहुत कुछ और ही कहते हैं। और आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि अलग अलग जानवरों के बोलने को अलग अलग इंग्लिश में नाम दिए गए हैं। जो अगर आपको नहीं पता होंगे ना तो सच में गजब बेइज्जती हो जाएगी। ऑस्कर तो बिल्कुल भी नहीं मिलने का तुम लोगों को, और ओलंपिक में तो भूल ही जाओ तुम जाने के बारे में। तो लेकिन जाना चाहते हो ना, ऑस्कर भी चाहिए ना। मैंने जीते 3-4 हजार ऑस्कर, तो मैं भी तुम्हें भी जिताऊंगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश में बहुत सारे जानवरों के बोलने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगा कि उनके बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब अगर सीखना है तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि आपकी हैबिट्स आपको स्ट्रांग भी बना सकती हैं और वीक भी बना सकती हैं? कैसे जानने के लिए आप कुकू एफएम पर बुक समरी द पावर ऑफ हैबिट्स को सुन सकते हैं। कुकू एफएम पर हर तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि नॉलेज, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, हिस्ट्री और भी बहुत कुछ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कुकू एफएम पर आपको किसी भी बुक को पढ़ना नहीं है, बल्कि आप पूरी की पूरी बुक सुन सकते हैं। तो बस ईयरफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और अपनी पसंदीदा बुक को सुनते रहिए। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि यहां पर आप किसी भी किताब को हमारी मातृभाषा यानी कि हिंदी में सुन सकते हैं। नॉर्मली इसका प्राइस 399 है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा पूरे 50% का डिस्काउंट। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा कूपन कोड भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए, कुकू एफएम डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरा कूपन कोड यूज कीजिए और आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो जाइए, अपनी पसंदीदा बुक अभी जाकर सुन लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत सारे जानवरों के बोलने वाले इंग्लिश में नाम, यानी उनके बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा। पहला है लॉयन की आवाज, यानी कि लॉयन साउंड। अब लॉयन बोलता है तो उसे हिंदी में हम बोलते हैं दहाड़ना, दहाड़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि लॉयन के इस दहाड़ने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सुनिए, उसे कहते हैं रोरिंग। रोरिंग, हाँ जी। अब जैसे मुझे कहना शेर दहाड़ रहा, भाग जाओ यहां से। द लॉयन इज रोरिंग, यानी कि शेर दहाड़ रिया है। सो ध्यान रखना, लॉयन साउंड जो होता है, लॉयन की जो आवाज होती है, लॉयन कभी बोलते हैं, बात करते हैं तो हम कहेंगे लॉयन इज रोरिंग, यानी कि लॉयन दहाड़ रही है। मत कहना लॉयन इज चैटिंग, लॉयन इज टॉकिंग, लॉयन इज, बेइज्जती हो जाएगी। लॉयन भी कहेंगे हमें ना रहना यहाँ पे, मार्स पे भेज दो हमें। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बैट साउंड। बैट साउंड, बैट साउंड मतलब चमगादड़ की आवाज। अब चमगादड़ उल्टी लटक के कैसी आवाज निकालती, तो आवाज नहीं आती हमें बैट की। लेकिन सुनो, चमगादड़ की आवाज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो चमगादड़ की आवाज को इंग्लिश में कहेंगे स्क्रीचिंग। स्क्रीचिंग, भाई चमगादड़ की आवाज आ रही है, बैट्स आर स्क्रीचिंग, यानी कि वो आपस में बात कर रही है, बोल रही है, चिल्ला रही है, फटका रही है, गालियां दे रही है, हमें क्या, लेकिन वो जो भी आवाज है उनकी, उसे स्क्रीचिंग बोलेंगे। सही है। आओ अब अगला वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है कैट साउंड, यानी कि बिल्ली की आवाज। हिंदी में तो ऐसे होती है, ऐसे होती है, लेकिन इंग्लिश में कैट साउंड को क्या बोलेंगे? यानी बिल्ली जो मियाऊ मियाऊ करती है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डूडस डूडस डूडस, ये बोलेंगे? नहीं, सुनो, इंग्लिश में बिल्ली की आवाज को बोलेंगे म्यूइंग, सॉरी म्यूइंग, म्यूइंग। हाँ जी, जैसे ओ भाई साहब बिल्ली देखो आपस में बात कर रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है। तो यानी कैट्स आर टॉकिंग ऑन स्काइप ऑन, नहीं, कहेंगे कैट्स आर म्यूइंग, यानी कि जो बिल्लियां हैं आपस में मिमिया रही हैं, मियाऊ मियाऊ कर रही हैं। तो बिल्ली की जैसी भी आवाज हो तो उसे आप याद रखना म्यूइंग बोलते हैं। आओ अब अगला वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है काउ साउंड, यानी कि गाय की आवाज। अब गाय कैसा आवाज करती है? बा, नहीं, ये तो भैंस की आवाज है। आज जैसे भी है, तो जो गाय होती है, काउ होती है, उसकी आवाज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो सुनिए, काउ की आवाज को इंग्लिश में बोलते हैं मूइंग। मूइंग, जब भी गाय जो है बा कर रही हो तो समझो वाह, काउ इज मूइंग, काउ मू मू कर रही है। तो ध्यान रखना, काउ इज मूइंग। अब नेक्स्ट टाइम कहीं लिखा हो ना काउ इज मूइंग, तो आप ये मत कहना काउ इज मूइंग मतलब कहीं मुंह मार रही है क्या, मूई 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 लिखा है। नहीं, इसका मतलब है गाय बात कर रही है, गाय बोल रही है, गाय आवाज निकाल रही है, तो काउ इज मूइंग। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है स्पैरो साउंड। स्पैरो साउंड, अब स्पैरो कहते हैं चिड़िया को। वो एक तरह की चिड़िया होती है सुबह सुबह देखने को मिलती है, अब तो बहुत कम हो गई है, गौरैया जैसे हिंदी में बोलते हैं। स्पैरो चिड़िया होती है जो, उसकी आवाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं
चहचहाना, ओ भाई साहब चिड़िया चहचहा रही है, कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो सुनिए, जो स्पैरोज होती हैं उनकी आवाज को अंग्रेजी में बोलते हैं चिरपिंग। चिरपिंग, ओ भाई साहब द स्पैरो इज चिरपिंग। देखा चिड़िया चहचहा रही, कितना अच्छा लग रहा है। द स्पैरोज आर चिरपिंग, जो बहुत सारी चिड़ियाएं हैं वो चहचहा रही हैं। तो याद रखना बर्ड, जो चिड़िया है उसका चहचहाना चिरपिंग। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ईगल साउंड। ईगल साउंड, अब जो चील होती है, ची ऐसे ऐसे करती है, वो जो होती है चील, उसके इस आवाज को क्या बोलेंगे? तो सुनो, चील की जो आवाज होती है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग, भाई साहब ये चील की आवाजें देखो देखो, ईगल्स आर स्क्रीमिंग। जो चीलें हैं वो आवाज कर रही हैं, हमारे ऊपर ही उड़ रही हैं, नोच खाएंगी। तो याद रखना स्क्रीमिंग। वैसे स्क्रीम माने चीख मारना भी होता है, लेकिन चील की आवाज को भी स्क्रीमिंग कहते हैं। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पैरट साउंड। पैरट साउंड यानी तोते की आवाज। तोते तो घर में होते ही हैं, हर किसी के तो नहीं, मतलब कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। वैसे हैं तो आजाद कर दो यार, अच्छा नहीं लगता उन्हें रखना पिंजरे में बंद। तो कोई भी पंछी हो आजाद कर देना चाहिए, जानवर हो या कुछ। तो तोते की आवाज जो होगी उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे पता है? स्पीकिंग। स्पीकिंग, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आदमियों के लिए, इंसानों के लिए भी स्पीकिंग लगता है। मैं स्पीकिंग में बोल रहा हूं, यू आर स्पीकिंग आप बोल रहे हो। तो पैरट जो होता है उसके लिए भी स्पीकिंग लगता है, क्योंकि पैरट एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों जैसी आवाज की कॉपी कर सकता है, तो इसलिए उसके लिए इंग्लिश में स्पीकिंग शब्द रखा गया है। तो तोता बोल रहा है, अब भले ही बोलने वाला तोता ना हो, लेकिन तोता क्वैक 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 जो भी उसकी आवाज है वो उसको स्पीकिंग ही बोलेंगे। सो द पैरट इज स्पीकिंग, इस तरीके से। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वुल्व्स साउंड। वुल्व्स साउंड का मतलब होता है भेड़िए की आवाज। अब एक से ज्यादा भेड़िए होते तो वुल्व्स बोलते हैं, एक भेड़िया होता है तो वुल्फ बोलते हैं। एक में एफ आता है, एक से ज्यादा होते हैं फिर स्पेलिंग ही हो जाती है, तो एक से ज्यादा है मान लो। अब भेड़िए जो होते हैं उनकी आवाज कैसे होती है? रात को कैसे चांद के पास जो कार्टूनों में देखते हैं ऐसे करते, तो भाई साहब बड़ा डर सा लगता है। लेकिन उनकी इस आवाज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो उनकी आवाज को अंग्रेजी में बोलते हैं क्राइंग। क्राइंग, जैसे भेड़िया चिल्ला रहा है उसकी आवाज आ रही है, सो द वुल्फ इज क्राइंग। भेड़िए चिल्ला रहे हैं बहुत सारे, भाई साहब यहां पर भेड़ियों की आवाज आ रही है, द वुल्व्स आर क्राइंग। तो याद रखना भेड़िए की आवाज को अंग्रेजी में क्राइंग बोलते हैं। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हाइना साउंड। हाइना साउंड, अब तुम्हें यह समझाओ, हाइना में लगड़बग्गे टाइप होते हैं, लगड़बग्गे जैसे लगड़बग्गे, तो उन्हें हाइना बोलते हैं। वो जो दूसरे मतलब दूसरे शेर वेर का शिकार खा जाते हैं और उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अरे डिस्कवरी चैनल पे देखो ना, मुझे क्या पूछ रहे हो। तो सुनो हाइना साउंड। अब हाइना की आवाज पता क्या होती है? हाइना की आवाज को अंग्रेजी में बोलते हैं लाफिंग। और ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, और मुझे याद है कि एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था कि कौन से जानवर की आवाज को लाफिंग कहते हैं। तो लाफ माने तो हंसना होता है, तो सब कंफ्यूज है, हंसना। तो याद रखना जो हाइना होता है उसकी आवाज को लाफिंग कहते हैं। तो कहते हैं ना जैसे कि वो हाइना बोल रहा है, सो द हाइना इज लाफिंग। तुम कहोगे हंस तो नहीं रहा, बोल रहा है, तो लाफिंग क्यों कह रहे हैं? तो उसके बोलने को लाफिंग कहते हैं। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हैन साउंड। हैन साउंड यानी कि मुर्गियों की आवाज। अब मुर्गियों की आवाज ऐसे आवाज, क्वैक नहीं तो बत्तख की है, अबे अजीब सी होती है, हमें नहीं पता। तो मुर्गियां जब बोलती हैं आपस में, तो उसके आवाज को पता है क्या बोलेंगे? मुर्गी की या मुर्गी की आवाज को उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लकिंग। क्लकिंग, भाई साहब मुर्गियां बोल रही हैं, ओए आवाज आ रही है, उड़ गई सारी, उड़ गई, अब अंडे बीनने चलो। तो इंग्लिश में कहेंगे हैंस आर क्लकिंग। हैंस आर क्लकिंग यानी मुर्गियां आवाज कर रही हैं, मुर्गियां बोल रही हैं, आपस में बतिया रही हैं, आपस में चुगली कर रही हैं एक दूसरे की। सही है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गोट साउंड। गोट साउंड यानी कि बकरे की आवाज। हिंदी में तो ऐसे दे मैं मतलब बकरे भी हिंदी में अलग तरीके से में आते हैं, अंग्रेजी में अलग। अजीब यार है, अजीब हद है ये। चलो खैर, तो फिलहाल अब इंग्लिश में बकरे की आवाज को क्या कहेंगे? तो बकरे की आवाज को बोलेंगे ब्लैटिंग। ब्लैटिंग, हाँ जी ब्लैटिंग बोलेंगे। ओ भाई साहब बकरा जो है मिमिया रहा है, मैं कर रहा है, द गोट इज ब्लैटिंग। तो याद रखना बकरे की आवाज को बहुत कम लोगों को ज्ञान होता है इन चीजों का। आपको ज्ञान हो रहा है, यू आर द ज्ञानी एंड आई एम लिटिल बिट ज्ञानी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है फ्लाई साउंड। फ्लाई साउंड इसका मतलब है मक्खियों की आवाज। अब मधुमक्खी हो या घरेलू मक्खी हो, कोई सी मक्खी हो, भिन भिन
ऐसे भिनभिनाती है, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में तो हम भिनभिनाना कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में मक्खियों की आवाज को बोलते हैं बजिंग। बजिंग, ओ भाई मक्खी भिनभिना रही है हाथ मारी से, तो इंग्लिश में कहेंगे द बी इज बजिंग, या फ्लाई भी बोलते हैं मक्खी को, द फ्लाई इज बजिंग। तो बी बोल दो या फ्लाई बोल दो, कुछ भी हो, लेकिन वो ससुरी मक्खी भिनभिनाएगी, इंग्लिश में बज करेगी। सो द बी इज बजिंग, याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डॉग साउंड। डॉग साउंड यानी कि कुत्ते की आवाज। ये तो ज्यादातर लोगों को पता होती है। कुत्ता हिंदी में तो कहता है भाव भाव भाव, लेकिन इंग्लिश में ससुरा अलग ही भाव भाव करता है। तो कुत्ते के बोलने को अंग्रेजी में या भौंकने को अंग्रेजी में बार्किंग बोलते हैं। ओ भाई कुत्ता भौंक रहा है, सो इंग्लिश में बोलेंगे द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग। सो बार्क माने भौंकना, सही है। तो ध्यान रखना, कुत्ते के लिए, उसकी बात के लिए, उसके भौंकने के लिए बार्क शब्द का यूज करेंगे। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बर्ड साउंड। बर्ड साउंड यानी कि चिड़ियों की आवाज। अब चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। आपको याद है मैं स्पैरो के लिए मैंने आपको चिरपिंग बताया था। तो चिड़िया, स्पैरो भी एक चिड़िया है और चिड़ियों की आवाज में बाकी चिड़िया भी आती हैं। तो चिड़ियों के लिए आप चिरपिंग भी यूज कर सकते हैं, वो स्पैरो वाला भी चल जाएगा। लेकिन इनके लिए एक और शब्द है, कमाल का है, सुन के मजा आएगा। और वो है चिड़ियों के चहचहाने को अंग्रेजी में ट्वीटिंग बोलते हैं। जो ट्वीट होता है ना, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, वहां भी चिड़िया बनी होती है। तो उसका मतलब ये होता है चिड़िया की आवाज निकालने लोग ट्वीट ट्वीट चर लोग चहचहा रहे, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो वही मतलब है। तो इसीलिए चिड़िया के चहचहाने को ट्वीटिंग भी कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया चहचहा कम रही है, बैठ के ट्विटर पे ट्वीट ट्वीट करिए, ट्वीट 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 ले ट्वीट ट्वीट दे ट्वीट दे ट्वीट। तो चिड़िया के चहचहाने को ट्वीट्स कह सकते हैं। तो जैसे कि ओ भाई चिड़िया चहचहा रही है तो बर्ड्स आर ट्वीटिंग, सही है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको जानवर और पक्षियों की आवाजों को के नाम इंग्लिश में बताए, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कहीं भी लिखे हुए आते हैं ससुरे, फिर दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं क्या लिखा है, फिर हमें स्पीकिंग लिख देते हैं। अब कोई बिल्ली मियाऊ मियाऊ कर रही थी तो आप क्या लिखते हैं, बिल्ली इज स्पीकिंग, टॉकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग। अरे भैया अभी बताया था म्यूइंग, सही है। तो यही काम की चीज है। अब आपके लिए छोटा सा यूवर्क है, लगाना मैडम। ये रहे 3 सेंटेंसेस, इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। इसमें जिस जिस जानवर की आवाज लिखी है वो इसी वीडियो में से दोबारा देख के इन्हें इंग्लिश में बनाना, और बनाने के बाद इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना। मैं अपना हार्ट दूंगा और आपको एक लाइक भी दूंगा। अब जाओ इस वीडियो को पूरे मोहल्ले में शेयर करना, अपने इस वीडियो के लिंक को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करना। जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।